नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर भारतीय कला संस्कृति और रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण सेशन चल रहे हैं, है ना। तो रसायन विज्ञान के हम रात के 8 बजे जो वीडियो डालते हैं, तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अभी तक अपने इस चैनल पर 17 पार्ट डल चुके हैं। ये 18वां टॉपिक है, 18वां चैप्टर है और 18वां लेसन जो है उसका नाम है गैसों के गुण। गैसों के गुण ये अध्याय है। तो इसमें चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का द्रव उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो हम एक चीज़ आपको बता दें, इसमें अगर निश्चित ताप स्थिर ताप कहेगा, है ना, तो इसमें जी लगता है नियम किसका? बॉयल का नियम, मतलब टेम्परेचर नहीं होता इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों। क्या है दूसरा? दिए हुए ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। यह कौन सा नियम है ना? तो दाब का मान नियत रहता है, तो ये भी बॉयल का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? तो दाब हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? स्थिर दाब। तो स्थिर दाब कहेगा तो वो होता है चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो ये है चार्ल्स का नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ये अपना नया टॉपिक है, ध्यान से आपको पढ़ना है। और टॉपिक हमने बता दिया है गैसों के सामान्य गुण। गैसों के सामान्य गुण। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अच्छे से सुनो आप। क्या है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो ये है चार्ल्स का नियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है अपना, आप सभी को पता है, एवोगैड्रो अभिकल्पना नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है दोस्तों? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन होगा 1/3। 1/3 मतलब 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है रेलवे के, और आएगा। तो एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था दोस्तों? तो जो गैसों का विसरण नियम है ये दिया था ग्राहम ने। किसने दिया था? ग्राहम ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? एक गैस विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों? निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो निश्चित ताप और दाब दोनों की बात की गई है, तो आंसर कहलाएगा ग्राहम का नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चनों को देखा जो अति महत्वपूर्ण है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो जी कौन सा है? R1/R2 बराबर D2/D1, ये पूरे का वर्गमूल है। तो जी करेक्ट ऑप्शन देख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है दोस्तों?
वायु से हल्की कौन सी गैस होती है? तो वायु से भी हल्की एक गैस होती है जिसका नाम है NH3 मतलब अमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेशन में हर सेशन में अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है ना? तो कैन हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए, यानी निम्न दाब और उच्च ताप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है दोस्तों? किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, यह किसका कारण है ना? तो ये कहलाता है अपना विसरण का कारण। विसरण के कारण कोई भी चीज़ फैल जाती है जल्दी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है 15। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने वाले स्वभाव प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं गैसों का विसरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होता है? तो जो वाष्पन घनत्व होता है ना, जैसे वाष्पन घनत्व 14 है तो जो अणुभार होता है वो वाष्पन घनत्व का 2 गुना होता है। तो वाष्पन घनत्व कितना है या वाष्प घनत्व 14 है तो अणुभार में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 28, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो अभी बताया था दुगुना होता है। कितना होता है दोस्तों? दुगुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? गैसों के विसरण नियम का प्रयोग होता है, कब होता है? तो समस्थानिकों को अलग करने के लिए राइट, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए राइट, गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए राइट, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इस सेशन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है, वायु से भारी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करें, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलते हैं, अपना जो टॉपिक था जी केमिस्ट्री का 18वां पार्ट है ना, और टॉपिक है गैसों के सामान्य गुण, है ना। तो क्या है क्वेश्चन? गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता क्या होती है? संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो या फिर तेज हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो संभव ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।